नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। तेरा क्या होगा इकबाल, हमारी यह मुहिम लगातार चल रही है उस शख्स के खिलाफ जिसने किस तरीके से खनन के जरिए अकूत संपत्ति, काली संपत्ति इकट्ठा कर ली। लगातार सत्ता में बैठे मंत्रियों के साथ, प्रशासन और साथ ही साथ उनके अधिकारियों के साथ मिलकर लगातार ये शख्स एक जिले को, साथ ही साथ पूरे प्रदेश की संपत्ति को लूटता रहा। लेकिन सवाल यहां यह उठता है कि आखिर सरकारें कर क्या रही थी, क्यों इस शख्स पर कार्रवाई नहीं हुई। लगातार अपनी इस मुहिम के जरिए हम हर उस परत को खोल रहे हैं जिसे अंजाम दिया है इस शख्स ने। हर एक हरकत इस शख्स की आपको बता रहे हैं कि कैसे इसने अपने काले कारनामों को अंजाम देने के लिए हर एक तरकीब लगाई, अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल किया। आज हम आपको आगे बढ़ने से पहले यह बताना चाहते हैं कि अब तक आपने हमारी इस कड़ी में किन किन खुलासों को देखा है। पहले आपको एक फ्लैशबैक हम यहां पर दिखाएंगे जिससे कि आप समझ सकें कि कितना यह शातिर शख्स है और क्या कुछ इसने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए किया है और कैसे इसने काली कमाई की है। आगे बढ़ें और खुलासे करें और हर एक परत इसकी हम उधेड़ें। उससे पहले ये फ्लैशबैक देखिए और समझिए इसकी काली करतूतों की कहानी। इकबाल बाला ने सिर्फ जमीनों का सीना ही नहीं छलनी किया बल्कि नदियों को भी बेहाल कर दिया। यमुना नदी की शख्स ने क्या हालत कर दी है, इन तस्वीरों में आपने देखा, जहां पर पूरी तरीके से अब वीराना नजर आता है। हाजी इकबाल जैसे लोग जो है देश की, एक जिले की संपत्ति जो है उसे लूटा जा रहा है और कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है और पूरी तरीके से जो है उस इलाके को बर्बाद कर दिया है। तब तक ये हमारी मुहिम चलेगी जब तक कि हाजी इकबाल को उसकी की हुई तमाम काली कमाई का, उसकी तमाम करतूतों की सजा नहीं मिलती है। और खुलासे हम उस पर करें उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें। खुलासा जो सुदर्शन न्यूज कर रहा है, सूत्रों की तरफ से जो खबर हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक सुदर्शन न्यूज की खबर पर ध्यान भटकाने के लिए सहारनपुर में जो दंगा हुआ है उसमें हाजी इकबाल का शातिर दिमाग नजर आ रहा है। सहारनपुर दंगों के पीछे हाजी इकबाल का नाम नजर आ रहा है। भीम आर्मी को फंडिंग करता है हाजी इकबाल और यह खबर उसके खिलाफ जिस तरीके से हम उसे एक्सपोज कर रहे हैं वो ना हो, इसे भटकाने के लिए हाजी इकबाल की तरफ से दंगा कराया गया है। सुदर्शन न्यूज के खुलासे से ध्यान। हाजी इकबाल तो ऐसी शख्स है जिसे ऐसा पहले भी सरकार इसके द्वारा चलती थी जी, और आज भी इसकी चलती है। सहारनपुर में सरकार हमेशा हाजी इकबाल की चली। मैं तो मानता हूँ इसके पीछे भी इसका कहीं ना कहीं इसका हाथ है। हम इसके लिए आज भी फील्ड में रहे और कल को भी ऐसा प्रेस वार्ता कर रहे हैं। हमें अपने कांग्रेस के पदाधिकारी हमारे लोग आ रहे हैं। इसके लिए हम हमेशा जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में जाएंगे, लोगों को समझाने का काम करेंगे। ये सब जो है बसपा की सरकार में थे, भीम आर्मी वगैरह जो बनी है वो सब संरक्षण इन्हीं लोगों का है। दिल्ली जो इन्होंने अभी प्रदर्शन किया उसमें सब हाजी इकबाल का इन्हीं लोगों का हाथ है। सब जिस तरीके से अभी हम सुदर्शन न्यूज इस मुहिम को चला रहा है, ये भी अब बात निकल के आ रही है कि इस पूरी मुहिम को डिरेल करने के लिए ये जो सहारनपुर की जो सांप्रदायिक घटना हुई है इसलिए कराई गई। इसमें सब जो है इन्हीं का वो है, हाजी इकबाल है। हम विपक्ष के लोगों से अपील करते हैं कि वो राजनीति करें, विकास के नाम पर हमारे साथ प्रतिस्पर्धा करें, लेकिन इस तरह की घिनौनी राजनीति ना करें। प्रदेश में अमन और शांति हमारी सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाना हमारी प्राथमिकता है और अपनी वोट बैंक की राजनीति से बाज आएं, जातीय संघर्ष को बढ़ावा ना दें, बल्कि अमन और शांति स्थापित करने में सरकार का सहयोग करें। कैसे वो पूरी तरीके से सत्ता में बैठे लोगों को खरीद चुका था, उनके मुंह में जो है पैसे भर चुका था, जो काली कमाई वो करता है उसका छोटा सा हिस्सा देकर अपने तमाम काले कारनामों को अंजाम दे रहा था। लेकिन हम हाजी इकबाल को यह बता देना चाहते हैं कि हाजी इकबाल पर कार्रवाई होगी। तो ये वो हर एक खुलासा है जो अब तक सुदर्शन न्यूज की इस मुहिम के जरिए हमने हाजी इकबाल को लेकर किया है कि कैसे ये शख्स जो है अब तक ये काली संपत्ति इकट्ठा कर रहा था, कैसे एक जिले को, एक प्रदेश को लूट रहा था, कैसे खनन करके इनने अकूत संपत्ति हासिल की है और पूर्ववर्ती सरकारें सिर्फ आंख पर पट्टी बांधकर बैठी रही। लेकिन एक दिलचस्प बात हुई, संयोग क्या इसे कहा जा सकता था कि जिस दौरान हाजी इकबाल के कच्चे चिट्ठे को सुदर्शन न्यूज खोल रहा था, सहारनपुर में हालात बिगड़ने शुरू हो गए। सुदर्शन न्यूज ने इसकी पड़ताल जब करनी शुरू की तो हर एक परत खुलनी शुरू हुई और उसके बाद इस बात की भी तस्दीक हो गई कि हाजी इकबाल का ही जो शातिर दिमाग है
वो सहारनपुर में दंगों के पीछे नजर आ रहा है। सीधे तौर पर सहारनपुर में हालात बिगाड़ने की जो कोशिश थी हाजी इकबाल की, वो सिर्फ इसलिए कि सुदर्शन न्यूज लगातार जो उसका कच्चा चिट्ठा खोल रहा है उसे रोका जा सके, लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। सहारनपुर जल उठा और बात दूर तलक गई। दंगे हुए, अब भी तनाव चरम पर है। इन दंगों में जान माल का नुकसान भी हुआ है, लेकिन इस पूरे षड्यंत्र के पीछे जिसका हाथ है वो दरिंदा अब भी चैन से बैठा है, यानी कि हाजी इकबाल। एक रिपोर्ट आपको यहां पर दिखाते हैं जिससे कि आप समझ सके कि यह शख्स अपने शातिर इरादों को अंजाम देने के लिए किस हद तक गिर सकता है। सहारनपुर जल उठा और बात दूर तलक गई। दंगे हुए और अब भी तनाव चरम पर है। इन दंगों में जान माल का नुकसान भी हुआ, लेकिन इस पूरे षड्यंत्र के पीछे जिसका हाथ रहा, अब भी वो दरिंदा चैन से बैठा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इकबाल बाला की। इकबाल ही वो शख्स है जिसने अपनी काली कमाई के राज खुलने के डर से एक तीर से दो शिकार साधने की चाल चली। यानी योगी और मोदी सरकार एक तरफ बदनाम भी हो जाए और दूसरी तरफ दंगे की सुर्खियों में काले कारनामों के पर्दाफाश की खबरें दब जाएं। लेकिन सुदर्शन की टीम को उसकी शैतानी साजिश की भनक लग गई और सबसे पहले सुदर्शन ने सूत्रों के हवाले से बुधवार को इस बात का खुलासा कर दिया कि सहारनपुर दंगे में केंद्र बने भीम आर्मी को पैसे, संसाधन और हर तरह की मदद करने वाला इकबाल बाला है। वरना साल भर पहले अस्तित्व में आए भीम आर्मी की दंगा कराने और दिल्ली में 30,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा करने की औकात नहीं थी। आइए अब हम आपको बताते हैं कि सुदर्शन टीम की पड़ताल है क्या। पिछले महीने की 20 अप्रैल को दलितों के अंबेडकर शोभा यात्रा की अगुवाई कर रहे सांसद राघव लखनपाल पर इलाके के मुसलमानों ने पत्थरों और लाठियों से हमला बोल दिया और इसके खिलाफ जब राघव लखनपाल ने पुलिस की मदद मांगी तो पुलिस मौके से नदारद हो गई, जिससे दलितों का गुस्सा पुलिस पर फूट पड़ा। लेकिन मुसलमानों और दलितों के बीच हुए इस दंगे को आखिर क्यों भीम आर्मी ने नजरअंदाज किया और उसकी तरफ से कोई बड़ी प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई। इसी दौरान सुदर्शन की टीम सहारनपुर में इकबाल बाला के काली कमाई के राज की पड़ताल करने पहुंच गई। करीब हफ्ते भर पड़ताल करने के बाद इसकी खबर इकबाल के गुर्गों ने उस तक पहुंचाई। अप्रैल के आखिरी हफ्ते से सहारनपुर में दलितों को राजपूतों के खिलाफ भड़काने की कवायद तेज हो गई। 17 मई तक अंदर खाने इस षड्यंत्र की तैयारी की गई और इसके पूर्वाभ्यास करने के लिए छिटपुट घटनाओं को अंजाम दिया गया। 17 मई को सहारनपुर के चारों तरफ करीब 2:15 बजे दोपहर में 8 जगहों पर एक साथ दंगे हुए और तैयारी इस कदर थी कि पेट्रोल बम से सरकारी वाहनों, दुकानों और पत्रकारों की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। इस पर सवाल उठता है कि दंगाइयों तक पेट्रोल बम किसने पहुंचाया और कौन दंगों को रिमोट से कंट्रोल कर रहा था। इसके बाद भीम सेना 21 मई को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान करती है और नारा देती है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और देश की मोदी सरकार दलितों का दमन कर रही है। हजारों की संख्या में गाड़ियां और उसमें भरे लोग, जानकारी के मुताबिक करीब 30,000 लोगों को लाया गया था और करीब 10,000 लोग जंतर मंतर पर मौजूद थे। इस भीड़ के खाने पीने के इंतजाम से लेकर उनके ठहरने और उनकी रवानगी की व्यवस्था बेहद संगठित तरीके से की गई थी। बताया जा रहा है कि सभी को एडवांस पेमेंट किया गया था। अब सवाल उठता है कि भीम सेना का संस्थापक चंद्रशेखर की क्या करोड़ों रुपए खर्च करने की औकात है, क्योंकि इस रैली और आंदोलन में करीब 8 से 10 करोड़ रुपए खर्च हुए। सूत्रों के मुताबिक इकबाल बाला के गुर्गे और मुंशी भीम सेना के कई कद्दावर सदस्य हैं। खबर इस बात की भी है कि बसपा सुप्रीमो मायावती के भाई और हाल ही में बनाए गए बसपा के उपाध्यक्ष आनंद चंद्रशेखर से लगातार फोन से संपर्क में थे। यानी इकबाल बाला ने इसे हिंदू बनाम मुसलमान के दंगे की जगह दलित बनाम सवर्ण दंगा कराने की साजिश की।
जानकारी अपने आका बसपा सुप्रीमो और उनके भाई को ये कहकर दी कि दंगे से दलित बीजेपी से नाराज हो जाएंगे और दलितों को बीजेपी से जोड़ने के अभियान को पट्टा लग जाएगा। लेकिन इकबाल इस दंगे के असली मकसद को दबा गया, जो उसकी काली दुनिया के राज के पर्दाफाश को रोकने के लिए थी। और सुदर्शन के इस खुलासे की पुष्टि सहारनपुर के बेहट से विधायक नरेश सैनी ने की। हाजी इकबाल तो ऐसी शख्स है जिसे ऐसा पहले भी सरकारें इसके द्वारा चलती थी जी, और आज भी इसकी चलती है। सहारनपुर में सरकार हमेशा हाजी इकबाल की चली। मैं तो मानता हूँ इसके पीछे भी इसका कहीं ना कहीं इसका हाथ है। तो सहारनपुर में जो बेहट क्षेत्र के विधायक हैं वो खुद इस बात को कह रहे थे कि वहां पर हाजी इकबाल की सरकार चलती है। तो यानी आप समझ सकते हैं कि इस शख्स का किस तरीके से खौफ वहां पर। लेकिन इसे समझने की जरूरत है कि हाजी इकबाल की तरफ से सहारनपुर में क्या किया जा रहा था। दरअसल एक तीर के साथ कई निशाने लगाए जा रहे थे। एक वो तमाम खुलासे जो हाजी इकबाल को लेकर, उसके काले कारनामों को लेकर सुदर्शन न्यूज लगातार कर रहा है, उससे ध्यान डाइवर्ट हो जाए और इसके अलावा एक ही उसी तीर से जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, जो केंद्र सरकार है, उसे बदनाम किया जा सके। यानी कि तीर एक था और निशाने कई थे, यानी कि लाठी भी जो है वो ना टूटे और सांप भी मर जाए। ये कोशिश जो है हाजी इकबाल कर रहा था, लेकिन उसमें सुदर्शन न्यूज से कामयाब नहीं होने देगा। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, वो भी आपको सुनवाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन लौट। तो एक शख्स अपने काले कारनामों को अंजाम देने के लिए, अपने काले कारनामों से अपना पीछा छुड़ाने के लिए, अपने काले कारनामों को दबाने के लिए, मैं इसे प्रकाष्ठा नहीं कहूंगा, किस तरीके से रसातल तक जा सकता है, यह है हाजी इकबाल। हम हर एक पड़ताल यहां पर हाजी इकबाल की कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ इस शख्स की तरफ से किया गया है अपने काले कारनामों को, अपने काले धंधों को अंजाम देने के लिए। कि एक शख्स अपने तमाम काले धंधों को छिपाने के लिए दंगे तक करवा सकता है। सहारनपुर के जो हालात बिगड़ने शुरू हुए वो तब से, जब से सुदर्शन न्यूज ने हाजी इकबाल की पड़ताल शुरू की, उसके काले कारनामों की पड़ताल शुरू की, उसके तमाम काले कारनामों को जनता के बीच तक पहुंचाने की तमाम कोशिश शुरू की। और इसीलिए सुदर्शन न्यूज आज कुछ सवाल रख रहा है। अगर हाजी इकबाल में हिम्मत है तो वो आकर इनके जवाब दे। भीम आर्मी 20 अप्रैल को कहां थी जब मुसलमानों ने अंबेडकर शोभा यात्रा पर हमला बोला था? मुसलमान बनाम दलित के दंगे को भीम आर्मी ने आखिर क्यों नहीं देखा? उस दौरान क्यों अनदेखी कर दी गई? 17 मई को 8 जगहों पर एक साथ एक समय में दंगा और पेट्रोल बम किसने पहुंचाया और उसके रिमोट कंट्रोल का काम कौन कर रहा था? दिल्ली में रैली के लिए किसने की रुपए और साजो सामान से मदद? भीम रैली के पास कहां से इतना पैसा आया? और बसपा सुप्रीमो के भाई आनंद क्यों लगातार चंद्रशेखर के संपर्क में थे? ये वो सवाल हैं जिसके जवाब अगर हाजी इकबाल दे सकता है तो सामने आए और हमारे साथ बैठकर जवाब दे। जो लगातार इस मुहिम के जरिए उस पर हम आरोप लगा रहे हैं, उन तमाम सवालों के जवाब दे। लेकिन लगातार हाजी इकबाल की चुप्पी, उस पर लग रहे तमाम आरोप ये साबित करते हैं कि हाजी इकबाल कितने बड़ा गुनहगार है और वो चाहकर भी सामने नहीं आएगा, क्योंकि उसे पता है कि उसके तमाम काली करतूत जो हैं वो यहाँ पर खुलेंगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी राकेश जुड़ेंगे और साथ ही साथ रजत हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। उनका रुख मैं यहां पर करना चाहूंगा। राकेश, आपके पास आना चाहता हूं। पूरी तरीके से जो साजिश है हाजी इकबाल की वो एक्सपोज हो रही है। कल सुदर्शन न्यूज के पास जो सूत्रों की तरफ से खबर आई कि हर चीज जो है प्लांटेड है, एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश जो है हाजी इकबाल कर रहा है। अपनी जो पोल पट्टी खुल रही है उसे रोका जाए और पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, केंद्र सरकार है, उसे बदनाम किया जाए। ग्राउंड पर क्या कुछ चल रहा है?
सुमित, आज फिर सुदर्शन न्यूज़ की जो टीम है वो सहारनपुर में है। हालांकि इस वक्त हम सहारनपुर से थोड़ी दूरी पे हैं क्योंकि प्रशासन ने वहां पर नेटवर्किंग बंद कर रखी है। किसी भी मोबाइल का या किसी भी इक्विपमेंट का नेटवर्क काम नहीं कर रहा है सहारनपुर में, इसलिए हम थोड़ी दूरी पे आए हैं। लेकिन हमारे साथ कुछ लोग हैं सहारनपुर के। 2-3 पक्ष है मेरे पास। एक पक्ष है वाल्मीकि समाज से, दलित समाज से। एक पक्ष है मेरे पास कान्हा राणा है यहाँ पर राजपूत समाज से। इसके अलावा मेरे साथ हैं जूनियर भगत सिंह के नाम से फेमस हैं ये विजयकांत चौहान, जो सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं इकबाल बाला के खिलाफ, इकबाल बाला के अत्याचारों के खिलाफ और उसके खनन के खिलाफ। तमाम लोग हैं मेरे साथ। पहले मैं आपको संक्षेप में बता दूं, उसके बाद फिर मैं इनके पास आऊँगा कि कल से अब तक के घटनाक्रम में हमारे पास जो सूत्रों से जानकारी आई थी कि इकबाल बाला इस पूरे मामले का सूत्रधार है, मास्टरमाइंड है, उस पर अब मोहर लगती जा रही है धीरे धीरे। तमाम ऐसी बातें खुलकर सामने आ रही हैं। जो खुफिया एजेंसियां हैं उन्होंने भी एक रिपोर्ट दी है कि इसमें आनंद का हाथ है। अब जाहिर सी बात है कि मायावती का भाई आनंद अकेले तो या खुद स्वयं तो इस काम को करेगा नहीं, उसको कोई न कोई एक मीडियम चाहिए और वही मीडियम बना है हाजी इकबाल। सब जग जाहिर बात रही है कि बसपा सरकार से लेकर सपा सरकार तक एक बहुत बड़ा फाइनेंसर रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। एक मतलब आप ये मानकर चले कि इससे बड़ा कोई फाइनेंसर नहीं है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इस पूरे इलाके में। तो इससे ये साबित होता है। दूसरी बात कि जो भीम आर्मी है इसका कोई अस्तित्व नहीं था, कोई वजूद नहीं था। अचानक से भीम आर्मी 1 से 1.5 महीने के अंदर अस्तित्व में आई है। लगातार धरना प्रदर्शन, दंगे, तमाम तरह के वायलेंस करना, उनको फंडिंग कौन कर रहा है। और एक और जानकारी मिल रही है, हालांकि इसका अभी कोई प्रमाण नहीं है मेरे पास, लेकिन ये जानकारी मिली है कि 2.5 करोड़ रुपया भीम आर्मी के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया था। उनको दी गई थी ये रकम किसने दी है, ये रकम कहां से आई, हालांकि इसकी पड़ताल हम करेंगे। तमाम ऐसी चीजें सामने आ रही हैं। दूसरी बात यह है कि हाजी इकबाल के सामने 2 चीजें थी। एक तीर से उसने 2-3 निशाने किए हैं। एक तो मायावती की जो सोशल इंजीनियरिंग बिगड़ी हुई थी इस बार के चुनाव में, उसको सही करने की कोशिश की गई है। दूसरा कि खनन का जो खेल बंद किया था योगी जी ने आने के बाद, उसका बदला लिया गया है, एक रिवेंज लिया गया है सरकार से, ताकि अपने अधिकारियों को फिर से वापस इस जिले में बुला करके बैकडोर से सारा काम शुरू करवाया जा सके। क्योंकि इकबाल के पास पैसे की कमी नहीं है, वो पैसे से हर किसी का मुंह भरने में माहिर है। तो एक ये भी उसने निशाना लगाया है। और तीसरा जो सबसे बड़ा उसने टारगेट पूरा किया है वो ये है, सुदर्शन न्यूज ने जो खुलासे करने शुरू किए तो उसके बाद उसके पास एक ही रास्ता था कि वो ऐसा एक माहौल क्रिएट करे कि मीडिया का पूरा फोकस, अधिकारियों का पूरा फोकस, बिल्कुल, यानी सीधे तौर पर हर एक कोशिश जो है हाजी इकबाल की तरफ से की जा रही थी कि यहां पर पूरी तरीके से जो खबर है वो डाइवर्ट हो जाए, सहारनपुर के जो हालात है उस पर यह पूरी खबर आ जाए। राकेश, ये भी जानना चाहेंगे, सीधे तौर पर भीम आर्मी को लेकर सवाल है, उसकी फंडिंग को लेकर सवाल है। आंकड़ा मोटे तौर पर क्या कहा जा रहा है कि भीम आर्मी को कितने पैसे की फंडिंग की गई हाजी इकबाल की तरफ से? देखिए, आज सहारनपुर में आने के बाद सुमित, जो मुझे जानकारी मिली है वो यही है कि 2.5 करोड़ के आसपास अभी हाल ही में भीम आर्मी को दिया गया है। मैंने पहले भी कहा कि इसके पुष्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन हम तफ्तीश करेंगे। और भीम आर्मी को और डिस्क्राइब करने के लिए मेरे साथ वाल्मीकि समाज से लोग हैं, सहारनपुर के हैं, इनसे बात करेंगे। अब वाल्मीकि समाज से हैं, दलित समाज से हैं। भीम आर्मी आप लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होने का दावा करती है, वो कहती है कि आपके मसीहा हैं वो। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? बिल्कुल गलत, झूठ बात। सर देखिए, ये वास्तविकता है कि जिला सहारनपुर की शांति को भंग करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बना के लोग बाग समाज को तोड़ने का, दलित भाइयों को अपमानित या आपस में जातीय संघर्ष करवा के ये मैसेज देना चाहते हैं कि प्रदेश में जो सरकार है या तो फेल है या उसका फॉल्ट है। लेकिन मैं मुकेश वाल्मीकि ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इस तरह की किसी भी अफवाह में, पहली बात तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं दूरदर्शन चैनल के माध्यम से, वे पहले तो ये जान लें कि किसी तरीके की अफवाह में मत आए। मैं यहाँ का निवासी हूँ, मुझे ज़्यादा पता है। और हम देख रहे हैं कि कुछ भू माफिया, खुल के मैं नाम ले देता हूँ, इकबाल बल्ला जो बसपा के पहले रहे हैं, वो पूरी फंडिंग कर रहे हैं, पूरा सपोर्ट इनके साथ है। और जो ये भीम आर्मी है, राकेश इसी सवाल के साथ वापस आएंगे। और दलित समाज के लोगों का क्या कहना है, और वास्तव में जो कुछ भीम आर्मी की तरफ से किया गया, जिसे लोग लेकर सीधे तरीके से सवाल अब यहां पर उठ रहे हैं, और हाजी इकबाल का इस पूरे षड्यंत्र में किस तरीके से शातिर दिमाग काम कर रहा था, इन तमाम चीजों को हम दलित समाज के लोगों से भी जानेंगे जो ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी राकेश के साथ मौजूद हैं। उनके पास भी चलेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे, फौरन लौटते हैं।
सुदर्शन न्यूज की मुहिम लगातार जारी है हाजी इकबाल की सच्चाई को लेकर और उसके काले कारनामों को लेकर। लेकिन जिस तरीके से हाजी इकबाल की जो सच्चाई है, जो उसकी असलियत है, वो सुदर्शन न्यूज ने जब खोलनी शुरू की तो उसके तार सहारनपुर दंगों तक जाकर जुड़ने लगे और सच्चाई एक राजनीतिक पार्टी यानी बसपा की सामने आने लगी। दरअसल लगातार जिस तरीके की कोशिशें सहारनपुर में हालात बिगाड़ने की हो रही हैं, उसमें सीधे तौर पर एक तरफ हाजी इकबाल और मायावती के भाई आनंद का नाम सामने आने लगा तो उनके बचाव में बसपा सुप्रीमो मायावती आ गई। उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। प्रदेश सरकार के पुलिस कर्मियों व खुफिया विभाग द्वारा सहारनपुर जिले में हुई जातीय हिंसा के पीछे जिस भीम आर्मी का नाम बताया जा रहा है और इसके साथ ही इस संगठन से मेरे भाई का तथा बीएसपी के अन्य वरिष्ठ नेताओं आदि के भी जो संबंध बताए जा रहे हैं, तो इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है और इसका हमारी पार्टी कड़े शब्दों में खंडन भी करती है और इसकी ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं इसकी निंदा भी करती है। तो हाजी इकबाल और अपने भाई के समर्थन में सामने आई मायावती और उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर जो आरोप लग रहे हैं वो निराधार हैं, जिससे कि लगातार ये पता चलता है कि क्या कुछ कोशिशें सहारनपुर में करने की कोशिश की जा रही है और इसके पीछे किसका शातिर दिमाग काम कर रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी राकेश लगातार बने हुए हैं और साथ ही साथ मेरे सहयोगी रजत भी लखनऊ से यहाँ पर मौजूद हैं। उनके पास हम जाएं और हम यहाँ पर ये समझें कि क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है। वहीं सरकार की तरफ से यहाँ तमाम कोशिशें अब की जा रही हैं कि हालात जो हैं वो नियंत्रण में आए। राकेश, आपके पास वापस आना चाहता हूं। दलित समाज के जो लोग हैं उनका क्या कहना है? भीम आर्मी जिस तरीके से उनकी खैरख्वाह बनने की कोशिश कर रही है और साथ ही साथ उन्हें जो फंडिंग करने की कोशिश की जा रही है, सीधे तौर पर हाल बिगाड़ने की कोशिश है, माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश है और उसके पीछे हाजी इकबाल का नाम चल रहा है। बिल्कुल, दोबारा मैं आना चाहूँगा, यहाँ वाल्मीकि समाज के लोग हैं सुमित। दोबारा भीम आर्मी के बारे में मैं आपसे एक बार फिर चाहूँगा, संक्षेप में क्या कहना चाहते हैं भीम आर्मी के बारे में, जो वाल्मीकि समाज और दलित समाज का मसीहा बताती है अपने आप को। देखिए सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बोलना चाहता हूँ कि सड़क दूधली में सपा की सरकार रही, बसपा की सरकार रही, कई बार वहाँ पे शोभा यात्रा नहीं निकालने दी, वहाँ पे रविदास शोभा यात्रा है या अम्बेडकर शोभा यात्रा नहीं निकालने दी। अब आज की डेट में ये भीम आर्मी जो है दलितों का क्या बनना चाहते हैं? सहारनपुर की को किस दिशा में लेके जा रहे भैया? कहाँ ले जाना चाहते हैं इस देश को? और समाज के टुकड़े कर दिए इन्होंने। पहले तो अपने दलित भाइयों को ही टुकड़े कर दिए इन्होंने, अलग अलग। चमार भाई अलग कर दिया, वाल्मीकि भाई अलग कर दिया। ऐसा कब से हुआ भाई? हैं, मैं आप क्या माने कि इसमें इकबाल को क्या फायदा हो रहा है? इस वक्त इकबाल को सारा फायदा हो रहा है। वो बसपा का जो है बहुत बड़ा लीडर रहा है और खनन माफिया रहा है। जितनी भी फाइनेंशियल जितनी भी सपोर्ट है वो भीम आर्मी को। क्या लगता है कि सुदर्शन न्यूज ने जो खबर चलाई थी उसका ध्यान बटाने के लिए भी उसने ये दंगा करवाया होगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये इसमें कोई शक नहीं है। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि इस शांति और अमन के लिए हम दलित वाल्मीकि भाइयों को अगर कुछ करना भी पड़े हम आज़ाद करेंगे। और जितने हमारे दलित भाई हैं उतने ही हमारे ठाकुर भाई हैं, ये किसी तरह के सर्व समाज है, हमसे किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब भेदभाव कोई किसी के तरह का कोई नहीं है। सुमित, अब मैं थोड़ा संवर समाज की तरफ भी आना चाहूँगा। कान्हा राणा है मेरे साथ। कान्हा, जो भी कुछ भी हुआ काफ़ी दुखद रहा हो दोनों वर्गों के लिए। क्या है मामला और आपको क्या लगता है कि इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? सर, सहारनपुर में जब से सहारनपुर में भीम आर्मी अस्तित्व में आई है, उससे पहले सहारनपुर का माहौल बहुत अच्छा था, सब आपसी सौंदर्य बना के रखते थे। लेकिन जब से भीम आर्मी सामने आई है तब से लोगों को जातीय संघर्ष झेलना पड़ रहा है और इसमें किसी एक का नुकसान नहीं है, इसमें सबका नुकसान है। जिस भीम आर्मी ने आग लगाई है वो लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं आज, और यहाँ पे मर कौन रहा है? दलित समाज के लोग मर रहे हैं या स्वर्ण समाज से जो लोग हैं वो मर रहे हैं। आज इसका फायदा तीसरे लोग उठा रहे हैं। इकबाल जैसे लोग अपने ही लोगों को मुंह पे नकाब पोस्ट बनाकर लोगों पे गोली चला रहे हैं, तलवारें चलवा रहे हैं, और इसका सीधा प्रभाव दो जो लोग पहले प्यार से रहते थे आज उनके बीच इतनी बड़ी खाई पैदा हो गई है इस देश के अंदर। ये लोग एक दूसरे पे निर्भर हैं। जो स्वर्ण समाज है
वो अपने दलित समाज से कभी अलग नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप जीरो ग्राउंड पे जाओगे, आप अगर यहाँ पे ग्रामीण इलाकों में आओगे तो यहाँ पर इनका आपस में इतना प्यार है। किसान जो है स्वर्ण जाति से ज़्यादातर लोग किसान है और वो इनके बिना खेती नहीं कर सकते, तो कैसे हम इनके दुश्मन हो गए। अचानक से एक भीम आर्मी पैदा हुई, आज उन्होंने इतना बड़ा जहर सहारनपुर की फिजा में घोल दिया है, इतना जहर घोल दिया है बहुत ज़्यादा। और कहीं ना कहीं मेरा तो सरकार शासन प्रशासन से निवेदन है, इन लोगों को जितनी जल्दी चिन्हित करके इनकी जो जगह है जेल वहाँ भेज दिया जाए, वरना ये नहीं पता ये इस अमन चैन को कितना ख़राब कर देंगे। जिसके परिवार से अगर कोई आदमी चला गया वो इस दुख को झेल नहीं पाएगा और इसके नतीजे गलत ही आएंगे। जितना जल्दी सरकार हो सके इस भीम आर्मी को बैन किया जाए। और ये जो चंद्रशेखर है, डीएम और एसएसपी इन्हें साथ लिए घूम रहे थे कि आप शांत कराइए, ये काम शासन प्रशासन का था, ना कि चंद्रशेखर का। वो तो आग लगाने वाला आदमी था। आज एक जो हमारे यहाँ पे खनन माफिया है, जिसके पास इतनी बड़ी संख्या में इतना धन है कि वो बड़े बड़े चुनावों में धन दे के लोगों का मुंह बंद करता है। कहीं कोई ब्लॉक अध्यक्ष कोई खरीदना हो उसे पैसे देना, इस तरह के काम में बाल्य का नाम कम से कम पहले 20 बार आ चुका है। और हम तो यही चाहते हैं कि मैं स्वर्ण समाज की तरफ से हम पहल करते हैं इस चीज़ को लेके। हम अपने गांव में हमने शांति समिति की टीम बनाई गई है, उसके माध्यम से हमने अपने गांव में और अपने आसपास के जितने गांव हैं ठाकुर बिरादरी के स्वर्ण समाज के लोग हैं उन्हें इस चीज़ के लिए आगे लाया है कि हम पहल करेंगे कि यहाँ पे शांति जैसे पहले थी, जैसे हम लोग इकट्ठा रहते थे, इकट्ठे हम जयंती मनाते थे, वो जूगी तू आने वाले समय में बरकरार रहे। हमारे बच्चों के अंदर आने वाले टाइम में इतने बड़े मतभेद पैदा ना हो इस भीम आर्मी की वजह से। ये अच्छी कोशिश है जिस तरीके से यहाँ पर तमाम जो दलित समाज के लोग हैं और साथ ही साथ स्वर्ण समाज के जो लोग हैं वे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाजी इकबाल जैसे लोग, चंद्रशेखर जैसे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर वहां पर हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए। लेकिन सुदर्शन न्यूज इन तमाम लोगों को यह बता देना चाहता है, सुदर्शन न्यूज की मुहिम तब तक चलती रहेगी जब तक ये दरिंदे खुलेआम घूम रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उन्हें सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाया जाता। राकेश, आपके पास वापस आऊंगा। रजत, मैं आपके पास आना चाहता हूं। प्रशासनिक स्तर पर, सरकारी स्तर पर जो सरकार के जो तमाम नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से फिलहाल क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए सुमित, सरकारी स्तर से हाजीबाल और सहारनपुर से संबंधित जितने भी खनन की फाइलें थी वो प्रमुख सचिव स्तर से कॉल कर ली गई हैं, उसके ऊपर जाहिर तौर पर सरकार एक्शन लेगी। क्योंकि प्रशासनिक मशीनरी पिछले चूंकि मोदी सरकार के 3 साल पूरे हुए हैं उनके कार्यक्रमों में व्यस्त है, लेकिन सोमवार जैसे ही प्रशासनिक मशीनरी अपने दफ्तरों में बैठेगी, सहारनपुर से संबंधित जितनी भी फाइलें हैं उन सबको जिस तरीके से तलब किया गया है, उम्मीद यही है कि उनके ऊपर एक्शन होगा। और जिस तरीके की रिकवरी जो अभी तक हाजी इकबाल से नहीं की गई है उनसे संबंधित नोटिस भी हाजी इकबाल को भेजी जा सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से हाजी इकबाल ने उस पर स्टे जरूर लिया हुआ है, लेकिन प्रशासन अपने स्तर से उनके ऊपर क्या कार्रवाई कर सकता है ये देखने वाली बात रहेगी। और इसी का इंतजार हम सबको है कि सोमवार के बाद जिस तरीके से हाजी इकबाल के ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि जिस तरीके से सख्ती लगातार की जा रही है, यहाँ से जो लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको जिस तरीके के मैसेज भेजे जा रहे हैं, लगातार संदेश दिए जा रहे हैं, क्योंकि सहारनपुर पूरा का पूरा एक हिंसा में जल रहा है इस समय और उसको कहीं ना कहीं काबू में करने के लिए प्रशासनिक मशीनरी लगी हुई है। और ये पिछले 10 से 12 सालों से जिस तरीके से हाजी इकबाल प्रशासनिक मशीनरी को एक बाजारू चीज बना दिया था, जिस तरीके से वो बाजारू चीज बना के अपने हाथों में खेलता था, वही एक तरीका उसने इस बार भी इस्तेमाल किया है, पूरे सहारनपुर को जला दिया। इसके चलते प्रशासनिक मशीनरी वहां के उसने कोशिश की है कि वहां पर हालातों को बिगाड़ा जा सके और इस पूरे मामले पर वो अपने आप को बचाकर साफ गोई से निकल जाए। लेकिन सुदर्शन न्यूज उसे उसके इन मंसूबों में कामयाब नहीं होने देगा और जब तक हाजी इकबाल जैसे लोग खुलेआम घूम रहे हैं इसी तरीके सुदर्शन न्यूज की मुहिम चलती रहेगी, उसकी पोल पट्टी खुलती रहेगी। छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन लौटते हैं। हाजी इकबाल के काले कारनामों को जब सुदर्शन न्यूज ने कुरेदना शुरू किया तो यह भी पता चला कि सहारनपुर में हालात कौन बिगाड़ रहा है और किसका शातिर दिमाग इन दंगों के पीछे चल रहा है और आखिर क्यों सहारनपुर के अंदर इन तमाम हालातों को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। और जब सुदर्शन न्यूज ने लगातार इस बात का भी खुलासा किया तो खुद मायावती को बचाव में उतरना पड़ गया और बचाव करने के लिए मायावती सामने आए और कहा कि भीम आर्मी से
उनके भाई और हाजी इकबाल का, उनके नेताओं का कोई संबंध नहीं है और सीधे तौर पर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके पीछे क्या कुछ गढ़ा जा रहा है, यह सीधे तौर पर सामने आ रहा है कि हाजी इकबाल एक तीर से कई निशाने लगाने की कोशिश कर रहा है कि उसके खुलासे बंद हो और साथ ही साथ केंद्र सरकार, राज्य सरकार को बदनाम किया जा सके। इस पर तमाम खुलासे लगातार हम कर रहे हैं। मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं और साथ ही साथ रजत लखनऊ से मौजूद है। रजत, राकेश आपके पास वापस आना चाहता हूं, बाकी जो वहां पर लोग मौजूद हैं उनका क्या कहना है? डॉक्टर विजय है मेरे साथ, पशुओं के चिकित्सक हैं और दलित समाज के एक संभ्रांत नागरिक हैं ये सहारनपुर के। मैं इनसे पूछना चाहूँगा, डॉक्टर साहब, भीम आर्मी क्या आपसे ताल्लुक है इनका? क्या आपका प्रतिनिधित्व करते हैं, मसीहा हैं आपके ये? भाई जो भीम आर्मी है, अभी 5-7 दिन से हमने सुना, पहले तो कोई नहीं सुना। और मैं देहात में डंगरों का डॉक्टर हूँ, वहाँ भी जाता हूँ, शहरों में भी जाता हूँ, तो मैं तो इस प्रकार की कोई बातें, मगर यही अब से कुछ दिन पहले, 5-7 दिन पहले एक झगड़ा हुआ। 2 जाति, कोई हिंदू कहता है, कोई चमार कहता है, कोई सोन कहता है, तो ये बातें मुझे अच्छी नहीं लगी। और इस प्रकार की भीम आर्मी भी जो यहाँ से सहारनपुर में आई है, मुझे इसका यह नहीं पता या किस प्रकार से कौन सी राजनीतिक पार्टी इसको सपोर्ट कर रही, कैसे कर रही, या इस प्रकार की बगौत क्यों फैलाना चाहती। भाइयों, हम सब एक हैं, हिंदुस्तानी भारतवासी हैं, हमको सबको एक साथ रहना, एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। जब भी हम दाएं बाएं हाथ, कोई दाएं धोता है, कोई बाएं धोता है, तो जब भी हम एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे, जब भी देश को, गाँव को, परिवार को, जिले को हम चला सकते हैं। मैं यहाँ की उत्तर प्रदेश की सरकार से ये विनती चाहता हूँ कि यहाँ की जिस लोगों ने भी यहाँ समाजी एक तत्वों ने इस प्रकार की बातें फैलाई है, उनकी सीबीआई द्वारा जांच किए जाए और सीबीआई जांच करके उन लोगों पे कानूनी कार्रवाई करके उनको ऐसा सबक मिले कि हिंदुस्तान में कोई इस प्रकार की बातें ना हो सके। और उसके बाद समाज के नाते कुछ लोग ये हमारे पहाड़ी इलाके में एक बल्ला सुनते हैं, बल्ला जो कि एमएलए से मिल रहा है, उसमें बहुजन पार्टी में, वो इतना बड़ा माफिया है। उसने सारी हमारी बंजर भूमि पर अपनी यूनिवर्सिटी, अपने कॉलेज बना लिए हैं, उसके मध्य से वो चारों तरफ इस प्रकार का रोग फैलाना चाहता है हिंदुस्तान में। सुना आपने सुमित, डॉक्टर विजय जी काफ़ी उम्रदराज हैं, इनको ये भी नहीं कहा सकता कि ये अनमेच्योर हैं, उम्रदराज व्यक्ति हैं और संभ्रांत नागरिक हैं। इनका भी यही कहना है कि ये सारा जो खेल है वो इकबाल बाला का है, सिर्फ रौब जमाने के लिए। अब मेरे साथ यहाँ पे हैं जूनियर भगत सिंह के नाम से फेमस हैं ये, और राष्ट्रवादी आयोजनों के लिए, राष्ट्रवादी आंदोलनों के लिए ये देश नहीं विदेशों तक फेमस हैं, विजय कांत चौहान। विजय जी, पहला सवाल आपसे ये है कि सहारनपुर में जो कुछ हो रहा है इसका सूत्रधार आप किसको मानते हैं? केवल और केवल हाजी इकबाल, जिसने भीम आर्मी को दलितों की भलाई के लिए पैदा किया, जैसे इंदिरा गांधी ने भिंडरावाले को पैदा किया था, ऐसे हाजी इकबाल ने भीम आर्मी को पैदा करने का प्रयास किया। लेकिन भीम आर्मी दलितों की भलाई के लिए नहीं, बल्कि दलितों के लिए भस्मासुर साबित होगी। और ऐसा भस्मासुर जो समाज को तोड़ने का काम करता है, इसको देश कभी माफ़ नहीं करेगा। देश के सारे समाज के लोग, सारी जाति के लोग भीम आर्मी के विरुद्ध पूरे देश में आवाज़ उठाने जा रहे हैं। और कल हम डीएम को, यहाँ के जिलाधिकारी को क्या कहते हैं, ज्ञापन देंगे कि भीम आर्मी को तुरंत बैन किया जाए। भीम आर्मी का ये जो संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद, जितने देशभक्त चंद्रशेखर आज़ाद के नाम को भी बदनाम कर दिया है, अपने आप को रावण कहता है। रावण जो एक बुराई का प्रतीक है, जो महिलाओं पर अत्याचार करता, जिसने महिला का अपहरण किया, ऐसे रावण को अपना आदर्श मानने वाला इस दलित समाज का आदर्श नहीं हो सकता। मेरे को लोग जूनियर भगत सिंह कहते हैं और ऐसे फर्जी चंद्रशेखर आजाद के विरुद्ध जंग का ऐलान करता हूं। जब तक इस रावण की लंका को आग नहीं लगा दूंगा, इस रावण का सर्वनाश नहीं कर दूंगा, सारे समाज को जागरूक करे, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वंदे मातरम। हाजी इकबाल इस शहर का सबसे बड़ा माफिया है, जो गो तस्करों का दलाल है। खनन माफिया के माध्यम से करोड़ों की संपत्ति अर्जित करके उस हराम के पैसे को ऐसे भीम आर्मी के जैसे लोगों को देकर इस देश को तोड़ने का काम कर रहा है। और मैं इस देश को टूटने नहीं दूंगा। मैं भगत सिंह का सच्चा अनुयायी हूं, देश को जोड़ने की बात करता हूं। मेरा मकसद, मेरा लक्ष्य सबसे रिश्ता, सबसे नाता, सबसे ऊपर भारत माता। पिछले 20-25 सालों से जनपद सहारनपुर के तमाम सारे दलित समाज के लोग मुझे बच्चा बच्चा जानते हैं। समाज के हर वर्ग में जाता हूं। ये भाई मेरे दलित भाई। इकबाल बाला के खिलाफ अब आपका अगला कदम क्या होगा? इकबाल बाला पहले भी 3 बार मेरे पे जानलेवा हमले करा चुका है, मेरे पे कई बार मतलब सुपारियां मेरे खिलाफ दे चुका है। इससे पहले भी एक बार आर्मी ऑफिसर के सामने एक आर्मी ऑफिसर के एक कमांडेंट को गोली मारी थी इसके किसी परिचित ने, इसके बेटे ने, और एक लड़की का अपहरण किया था। उस वक्त उस मुद्दे को मैंने उठाया था। तो उस वक्त जनपद सहारनपुर के सारे
तमाम मीडिया को इसने खरीदा, सारे अधिकारियों को खरीद लिया था। उस वक्त ही मुझे एक शहर से जिला बदल करना होना पड़ा कुछ दिन के लिए अपनी जान बचाने के लिए। और ऐसे देशद्रोही, समाज विरोधी, गो तस्करों के दलाल, खनन माफिया और भू माफिया हाजी इकबाल के विरुद्ध मेरी लड़ाई जारी रहेगी और जंग का ऐलान शुरू होगा। हाजी इकबाल की लंका का जलन जल्दी होगा, इसका दहन जल्दी होगा। बिल्कुल, ये आक्रोश है, ये आक्रोश है उन लोगों का जो लगातार हाजी इकबाल वहां पर रहकर जिस तरीके के हालात पैदा कर रहा है, उन लोगों की आवाज जिस तरीके से सुदर्शन न्यूज बना है, उन लोगों के बीच में भी एक उन्हें उम्मीद की किरण नजर आई है। और सुदर्शन न्यूज लगातार उन तमाम लोगों के लिए तब तक लड़ेगा जब तक हाजी इकबाल सलाखों के पीछे नहीं जाता है। रजत, कल बड़ा खुलासा सुदर्शन न्यूज ने किया, जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे थे उसमें सीधे तौर पर तस्दीक मायावती ने कर दी जब वो खुद सामने आई और कहा कि हाजी इकबाल और साथ ही साथ उनके जो भाई आनंद, उनका भीम आर्मी से कोई लेना देना नहीं है, इन दंगों में उनका कोई हाथ नहीं है। इस खुलासे के बाद इस पॉइंट को लेकर जो रिपोर्ट्स हैं इस वक्त, जो खुफिया रिपोर्ट्स हैं सरकार की, वो क्या कह रही हैं? रजत, आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए, रजत से संपर्क यहां पर टूट गया है, लेकिन आपको बता दें कि हाजी इकबाल को लेकर जिस तरीके से सुदर्शन न्यूज ये खुलासे कर रहा है वो लगातार जारी रहेंगे। हाजी इकबाल की हर एक करतूत हम आपके सामने रख रहे हैं और लगातार हर एक कारनामे को बता रहे हैं कि कैसे इस शख्स ने शाताराना अंजाम देकर अपनी तमाम मंसूबों को पूरा किया, अकूत संपत्ति हासिल कर ली। लेकिन हाजी इकबाल को भी हम ये बता देना चाहते हैं कि हाजी इकबाल, तुम जहां पर भी हो सामने आओ, जवाब दो उन सवालों का जो हम आपसे लगातार पूछ रहे हैं। सामने आकर उन तमाम आरोपों का जवाब दो, वरना लगातार सुदर्शन न्यूज की मुहिम तब तक चलती रहेगी जब तक हाजी इकबाल सलाखों के पीछे नहीं जाता है, जब तक कि उसके किए की सजा नहीं मिलती है और जब तक पाई पाई का हिसाब हाजी इकबाल का नहीं होगा, तब तक सुदर्शन न्यूज की यह मुहिम लगातार चलती रहेगी। और सबक होगा उन तमाम गद्दारों के लिए, इस देश को लूटने वाले लोगों के लिए, जिन्हें पता चल सके कि इस देश में राष्ट्रवादी चैनल सुदर्शन न्यूज भी है, इस देश में लोकतंत्र की ताकत भी है। और हाजी इकबाल तैयार रहे, वरना सामने आए और जवाब दे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, रजत और राकेश। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।